ये सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कई विगत दिनों से मैं लाइव या प्रवचन के माध्यम से आपसे वार्ता नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आश्रम इस परिसर में कुछ महाराज जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि दाऊजी बलभद्र जो बलाय बलभद्राय, जो ब्रज के राजा हैं, ब्रज के अधिष्ठात्र देवता हैं श्री दाऊजी महाराज, उनका भंडारा किया गया दाऊजी प्रांगण में, दाऊजी तीर्थ क्षेत्र में, जहाँ भक्तों का परिसर उमड़ा और अत्यंत विनय सरलता से सभी ने महाराज की पहरामनी की, उनकी पोशाक वगैरह से सेवा की और सुंदर खीर बनाई गई जो घृत के द्वारा ही नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोक कारकम, संपूर्ण घृत से सारा कार्य किया गया। पूड़ी, हलवा और खीर सुंदर दाऊजी महाराज को अर्पण की गई। अत्यंत श्रेष्ठ भागवत रस को पीने वाले भक्तों का समुदाय उत्पन्न हुआ, भगवान की भक्ति से जो भावित हैं। तो इसीलिए मैं आपसे नहीं, और वो भी भगवान का ही कार्य था, वो तो अत्यंत श्रेष्ठ कार्य है जिस कार्य में भगवत जनित ही श्रम किया जाए, शरीर से, मन से, बुद्धि से, अर्थ से, धन से संचय करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए पदार्थ बनाए जाएं, सुंदर भगवान की शुश्रूषा वंदना की जाए, अर्चना की जाए भगवान के धाम में, तीर्थ स्थल में, और वो भी व्रज स्थल में, जो व्रज स्थल जो 84 कोस का क्षेत्र है, जो भगवान के गोलोक धाम से लाया गया है, जहाँ से विरजा नदी माता कालिंद्री यमुना आई, श्री गिरिराज पर्वत गोवर्धन आए वहीं से गोलोक से, और सतचंद्रानना आदि सखियाँ आई, माता राधा जो व्रज की अधिष्ठात्री रानी हैं, व्रज की माता हैं, जगत जननी हैं, आदि शक्ति पराशक्ति हैं, वो भी आई। तो उनका भी ये व्रज क्षेत्र, भगवान बलभद्र का, संकर्षण का, शेष जी का जो अनंत फण वाले हैं, जिन पर भगवान श्री कृष्ण जिन चंद्र शयन करते हैं, नारायण भगवान शयन करते हैं, ऐसे उनके भाई भी आए। माता आनंद यशोदा जो द्रोणधरा नाम के वशु हैं, वो भी आए, और सुचंद्र कलावती ना जो थे गोलोक में, और वो वर्षवानु और कीर्ति बन करके माता राधा के पिता बन और माता बन करके आए। तो बड़ी अत्यंत कृपा रही, और भक्तों का बार बार अनंत हृदय की गहराइयों से, हृदय की साधारण सीमा तो नहीं कहेंगे, अर्वाचीन सीमाओं से और अत्यंत भावनाबद्ध होकर के उनको बार बार अंजलि बांध करके धन्यवाद कि सभी ने इतनी सुंदर श्रद्धा भावना दिखाई, भगवान के प्रति श्रद्धा का एक जीवंत उदाहरण स्थापित किया कि जहाँ जहाँ महात्माओं का संकल्प उदित होता है, उदय होता है, वहीं पर भक्त, उनका समुदाय जनशैला भक्तों का उमड़ जाता है। लेकिन महात्मा अभी सच्चे और श्रद्धान्वित भगवान की भक्ति से भावित होने चाहिए, ऐसे नहीं जो हाथरस में ये जो दुर्घटना हुई, लोगों को, अभी बहुत सारे वर्गों के लोगों को, और जो शिक्षाप्रद नहीं है, जिनकी शिक्षा सूची कम है, जिनकी एजुकेशन, जिनकी बुद्धि मस्तिष्क विभ्रम में पड़ा हुआ है, वो पहचान नहीं पाते। क्योंकि महात्मा सबसे पहले तो उसकी वेश से, क्योंकि गेरुणा शिवरूपणम, सन्यासी का स्वरूप होता है, गेरु से रंगे हुए वस्त्र होने चाहिए, और मन भी उस गेरु के समान परिपक्व, अग्नि के समान तेजस्वी और ज्ञान के द्वारा संपन्न होना चाहिए। अज्ञान से बिल्कुल अलग, अविद्या से, ममता से, डाह से, दम्भ से, ईर्ष्या से, इन अवगुणों से सर्वदा पृथक होना चाहिए सन्यासी का हृदय। जैसे ही वस्त्र अग्नि के समान, ऐसे ही शुद्ध पवित्र उसका चरित्र होना चाहिए। तो ये पहचान है वक्त की, सन्यासी की। और बाकी ये है कि ब्रजवासी तो ऐसे हैं कि वो किसी दुर्गुणी व्यक्ति को भी भक्त बना देते हैं, लेकिन पहचान आपको करनी है। बाकी ये है कि भगवान तो सिया राम में सब जग जानी, लेकिन कुछ व्यवहारिक सत्ता में भी बातें होती हैं, उनको भी वेशभूषा आदि की, संस्कारों की, भगवत भक्ति की, ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। इतनी भी अनन्य अंधभक्ति तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अंधी भक्ति से भगवान प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इतनी भी अज्ञान जनित भी नहीं होना चाहिए कि जो किसी दुर्गुणी व्यक्ति को भी आप परमात्मा का दर्जा दे रहे हों। क्यों, बाकी दर्शन सभी में करें, लेकिन महात्मा का चयन आप अपने आप करें। सदगुरु वाक्य वचन विश्वास, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, सदगुरु बनाएं तो जो सद्बुद्धि, जो अंधकार निरोधत्वाद गुरुत्वाद, जो अंधकार से निरोध यानी हटा करके ज्ञान में हमें स्थापित कर दे, बुद्धि भाग्य को बदल दे। अब कई लोग तो ये कहते हैं कि महाराज जी भाग्य वाग्य तो अपने हाथ से बनता है, इन रेखाओं में क्या है? वास्तविक रूप से रेखाओं में तो कुछ नहीं है।
लेकिन प्रारब्ध विधाता ने पहले ही रच दिया। लेकिन भाग्य क्या होता है? भाग्य होता है भगवत कृपा। अब भाग्य को प्रारब्ध भी मत कहिए, आप मान के चलिए भगवत कृपा। भगवत कृपा का आपको कब प्राप्त होगी? जब सदगुरु, अब मीडिएटर तो हर एक जगह होता है, अब मीडिएटर आप सदगुरु को मानिए। अब संसार के लोगों को बिचौलिया बनाएंगे तो वो तो दुख देंगे, संताप देंगे। उनके पास जाइए, दुखालय में सास, इस संसार में दुख है, दुख का अगर है वह दुख ही मिलेगा। तो महात्मा पर विश्वास करेंगे तो वो भगवान से, सदगुरु परमात्मा से मिला देंगे, प्रभु जैसा, अपने जैसा बना लेंगे आपको। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आपका चित्त, भाग्य कब बदलता है? भाग्य का अर्थ होता है समय। अब वो व्यक्ति, अब कई लोग कहते हैं कि भाग्य पैसा ही अर्थ ही नहीं है भाग्य। बहुत से लोगों के अकाउंट्स में, बैंक्स में या देखें तो परिवार में बहुत सारा धन है, करोड़ों अरबों धन है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है। शरीर में बीमारियां हैं, बुद्धि में कलुषताएं हैं, मन स्थिर नहीं है, नींद नहीं आ रही है। तो ये क्या है? ये है आपका दुर्भाग्य, मंद बुद्धि, मंद भाग्य। मंद भाग्य हुई उपद्रता, उपद्रव रहता है जीवन में। तो उन उपद्रवों की शांति, वो सद्भाग्य तभी बन सकता है जब आप सद्भावना से भावित भगवान का स्मरण करेंगे, प्रभु नाम का जाप करोगे, हरि चिंतन करोगे। और वो हरि चिंतन में मन कब लगेगा? जब सदगुरु आपको मिल जाएंगे। सद माने अच्छे, सद विचारों वाले, सद्गुणी व्यक्ति को ही सदगुरु कहते हैं। जिसके पास परमात्मा को जानने की और जनाने की दोनों प्रकार की सिद्धियां होती हैं, उसी को सदगुरु। तो तब जाकर के आपको हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणाद, भगवान की स्मृति, भगवान की याद, भगवान का नाम जप, सारी विपत्तियों से छुटकारा, सारे संकटों से छुटकारा, दुर्भाग्य से, अलक्ष्मी से, दरिद्रता से, और जो भी घटनाएं घटने वाली हैं पूर्व में या पहले घट चुकी हैं उनसे भी छुटकारा। तो ये सारी बातें हैं। बाकी उदाहरण तो आप सभी जानते हैं, बड़े बड़े लोगों ने ये स्पष्ट रूप से अनुभव किया है कि जब जब गुरु पर विश्वास किया है, सदगुरु पर भगवान का नाम लिया है, तब तब उनकी भगवान ने रक्षा की है। ये सत्य है। आप भक्तमाल पढ़ के देखिए, भक्तों के चरित्र देखिए, और जीवन तो आप जिन लोगों के, जो बड़े बड़े लोग हैं वो बताते हैं। और सोनू निगम जी ने एक बात बताई कि उनके जीवन में हनुमान जी का बड़ा प्रभाव था। एक विस्फोट से बचाए गए, वो हनुमान जी का जाप कर रहे थे लाहौर में, पाकिस्तान में। तो ऐसे व्यक्तियों की आप जीवन की एक जो अपनी मान्यता है उनको भी देखिए। तो बहुत सारी बातें हैं। भगवान का नाम मंगल ही करता है। भाव को भाव अनकालसु, नाम जपत मंगल दिसु। भगवान का नाम जब भी आप लोगे तभी मंगल है, मंगल है, मंगल है, ये सत्य है। तो भगवान की भक्ति करते रहिए, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहिए। जय श्री राम, जय श्री